रमज़ान का महीना अपनी तमाम तर रहमतों के साथ जारी है और इस माह मुबारक को जहां बहुत सी फजीलत हासिल है, वहीं इस माह को ये भी फजीलत हासिल है कि रमज़ान का महीना ख़ानदान और कम्युनिटी के बीच मजबूत रिश्तों का महीना माना जाता है। दरअसल रमज़ान में रूहानी और जिस्मानी सफाई पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इस माह मुबारक के दौरान हर मुसलमान उन रिश्तों को जोड़ने की भी कोशिश करता है जिसमें किसी वजह से तल्खी आ जाती है। लोग अपने मसाइल, आपसी लड़ाई झगड़े और दिलों की नफरतों को दूर करके रिश्तों को नए सिरे से शुरू करते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी के साथ ही दूसरों की गलती को भी खुले दिल से बड़े पैमाने पर माफ़ कर देते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इससे जहां एक तरफ हमारे आपसी और खूनी खानदानी रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज और कम्युनिटी के साथ रिश्ता भी मजबूत होता है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद आइए आपको लिए चलते हैं आज के प्रोग्राम में और सबसे पहले प्रोग्राम में अपने मेहमानों का भी खैर मकदम हम करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे रहनुमाई के लिए जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान और उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हमें रमज़ान के मौके पर करना चाहिए और ख़ास तौर से अपने ख़ानदान के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरीके का रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए। और आपका तारुफ भी करवा देते हैं। ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौलाना इश्तियाक अहमद साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हम और भी मौलाना जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और पहले मुफ्ती जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से हम देखते हैं रमज़ान के महीने में तो इबादत में तो मशगूल रहते हैं जो सभी लोग होते हैं, लेकिन हमें किस तरह से अपने ख़ानदान के साथ बर्ताव करना चाहिए, जो भी गिले शिकवे होते हैं उन्हें दूर करना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, इसे किस तरह से समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो महीना है ख़ानदान को दुरुस्त करने के लिए सबसे बेहतरीन महीना है। चूँकि इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है और अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने अपने नबी के ज़रिए तमाम तर चीज़ों को इस्लाम में जमा कर दिया है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने कुरान मजीद में भी वाज़े कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने ये दीन को पसंद फरमाया है। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर बच्चियाँ अपने माँ से रूठ जाती हैं और इसी तरह बच्चे अपने बाप से रिश्ता काट लेते हैं और कभी कभार चाचा भतीजों में और इसी तरह दूसरे रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। तो रमज़ान का ये जो महीना है ये गमखारी का महीना है, शहरुल मुवासात है। तो इस महीने में उन सारे गिले शिकवों को दूर करके हम एक बहुत ही मजबूत रिश्ता कायम करना चाहिए। अगर मैं आपको जरा वो मेरा तजुर्बा बताऊं, मेरी मिसाल भी समझाऊं कि एक मर्तबा मैं अमेरिका गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो पहले क्रिश्चियन थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो चूंकि वहाँ पूरा पढ़कर बाद में इस्लाम को कबूल करते हैं, मैंने उनसे सवाल किया था आपको किस चीज़ ने रागिब की इस्लाम की तरफ और आप माशाअल्लाह इस वक्त कलीमा गुबारी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कुरान मजीद को भी पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और अपने आप को संभालने के काबिल होता है तो वो बाप से कट जाता है, माँ से कट जाता है। अगर बाप भी उसके घर जाना चाहता है तो ऐसी सूरत में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। लेकिन इस्लाम में यहाँ रिश्तों की बड़ी अहमियत है। आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को बड़ी इज्जत अता फरमाई है। यहाँ बाप का दर्जा है, यहाँ माँ का दर्जा है, यहाँ बीवी का दर्जा है, यहाँ औलाद का दर्जा है, यहाँ नानी है, यहाँ नाना है, यहाँ दादा है, दादी है, फूफा है, फूफी है, मामू है, मामी है, खाला है, यानी ये सारे रिश्तों को उन्होंने गिना के बताया कि इनके दरमियान में माशाअल्लाह मोहब्बत रहती है, उखुवत रहती है। तो अब ये जो महीना है, इस महीने में हम जुड़कर सारे अगर गिले शिकवे हों उसको दूर करके हम एक मजबूत रिश्ता कायम करने की जरूरत है।